मैं सिमरन कौर आपके लिए पहला अपना वीडियो लेके आ रही हूँ। अभी 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके रिवीजन के लिए एक टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज क्रिटिकल एंगल। आपको पता है जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होती है तो क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो सपोज ये कोई डेंसर मीडियम है और ये कोई रेयर मीडियम है। लाइट अगर डेंसर मीडियम से आएगी तो रेयर मीडियम में पास होके क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लो ये नॉर्मल है एन डैश और ये इंसिडेंट रे है ओ पी, इंसिडेंट रे है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो लाइट जो है वो जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होगी वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। लेकिन अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। अगर देखो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी छोटा रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। अब अगर और हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ऑन दी सरफेस। मतलब लाइट जो है अपने सरफेस पे ही क्या हो जाएगी, पास होगी। मींस लाइट जो है मतलब नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो हो गया 90 डिग्री। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया 90 डिग्री, तब ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा तो ऐसे क्रिटिकल एंगल को क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। लेकिन अब इसके बाद अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा भी और बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को इसके बाद, क्रिटिकल एंगल के बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया जाएगा तो लाइट का रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लाइट का रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होगी तो वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी छोटा है। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ने लगेगा। एक पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अगर इसके बाद भी, क्रिटिकल एंगल के बाद भी अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो वो रिफ्रैक्शन के बजाय क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन करने लगेगा। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होप ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।